रीनू की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि प्रायः हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस वाक्य में की और किस वाक्य में की का प्रयोग करें। कहाँ पर दो मात्रा वाला मैं आएगा, कहाँ पर में आएगा, कहाँ पर है आएगा बिंदु के साथ, अनुस्वार के साथ, और कहाँ पर है आएगा। तो इस तरह के कुछ तथ्यों को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। की और की का प्रयोग। की का के साथ बड़ी ई की मात्रा की संबंधवाचक और क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक में यह स्त्रीलिंग शब्दों के साथ संबंध को दिखाता है। जैसे सीता की शादी, शादी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सीता की शादी। राम की शादी, यहाँ राम पुल्लिंग है लेकिन शादी के साथ प्रयोग हुआ है इसलिए की शब्द का प्रयोग होगा। इसके विपरीत अगर यहाँ वाक्य होता राम का घर तो वहाँ का शब्द आ जाता, वहाँ की का प्रयोग नहीं होता क्योंकि घर पुल्लिंग शब्द है। और दूसरा इसका प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। जैसे तैराकी की, उसने तैराकी की, तो यहाँ पर की क्रिया है। रमन ने पढ़ाई की, यहाँ पर भी की क्रिया है। क्रिया के रूप में जब की का प्रयोग होता है तो यह प्रायः वाक्य के अंत में आता है। की का पे छोटी की मात्रा वाला की संयोजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो। माताजी ने कहा कि जल्दी भोजन कर लो। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मैं जानता हूँ तुम अच्छे हो। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब की का प्रयोग हुआ तो वो की का के साथ छोटी ई की मात्रा आती है। अगर हम अपने दिमाग में ये बिठा लें कि जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो की का प्रयोग होता है, का पर छोटी ई की मात्रा, और अन्य जगहों पर का पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, तो हम आसानी से इसको समझ लेंगे। की शब्द सिर्फ कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ और उदाहरण, जैसे पेड़ की शाखा हरी भरी है। शाखा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए की का प्रयोग किया गया। रमन ने माँ से कहा कि आज मैं हलवा पूरी खाऊंगा। रमन ने माँ से कहा एक वाक्य है, आज मैं हलवा पूरी खाऊंगा दूसरा वाक्य है। यहाँ पर की दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। पिताजी ने कहा कि आज वह मेरे विद्यालय नहीं आ सकते। यहाँ पर भी की कंजक्शन का काम कर रहा है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में का पर छोटी ई की मात्रा आई है। माताजी ने शाम के समय पूजा की। यहाँ पर की एक क्रिया है, पूजा की गई, तो की क्रिया के रूप में आया है। मेरी बहन ने मन लगाकर पढ़ाई की। यहाँ पर भी की क्रिया के रूप में आया है। राम की किताब खो गई है। यहाँ किताब स्त्रीलिंग है इसलिए की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो का पर बड़ी ई की मात्रा के साथ की तब आता है जब किसी स्त्रीलिंग शब्द से संबंध बताया जाता है या क्रिया की जाती है, और का पर छोटी ई की मात्रा की दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। आइए अब एक अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करके देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में की या की का प्रयोग कीजिए और बताइए कि वो की क्रिया है, संबंधवाचक है या संयोजक शब्द है। इस किताब डैश कीमत क्या है? तो यहाँ पर आएगा बड़ी की मात्रा के साथ शब्द इस किताब की कीमत क्या है, और यह संबंधवाचक है क्योंकि ये किताब और कीमत में संबंध बता रहा है। रेखा ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगी। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के साथ की आएगा और यह एक संयोजक शब्द है क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मीरा ने कृष्ण से प्रीत की। यहाँ पर का पे बड़ी आएगा क्योंकि ये क्रिया है।
प्रीत की, वो मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया। तो यह क्रिया के रूप में प्रयोग हो रही है यहाँ पे की। रमन ने पढ़ाई की, फिर से ये एक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है। राम की माताजी भोजन बना रही हैं। यहाँ पर राम और माताजी में ये संबंध बता रहा है, इसलिए ये की संबंधवाचक है। अध्यापक ने कहा कि अगले सप्ताह हमारे इम्तिहान है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के साथ की आएगा और यह एक संयोजक शब्द है। अब अगला हिंदी का एक तथ्य है और हैं का प्रयोग। है शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है, सामान्य बात बताने के लिए जिसमें एक वचन हो, है शब्द का प्रयोग होता है। और हैं शब्द का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। और दूसरा, अगर हम किसी को सम्मान दर्शाना चाहते हैं तब होता है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तब हम वाक्य के अंत में है शब्द लगाते हैं। जैसे एक वचन, मेरा भाई पढ़ रहा है, बच्चा कुर्सी पर बैठा है। यहाँ एक वचन वाले वाक्य हैं, भाई एक वचन है, बच्चा भी सिंगुलर है, एक वचन है। तो यहाँ पर है शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत अगर बहुवचन होगा, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, अनेक चिड़िया है ना, चंद्रबिंदु लग गया तो बहुवचन है, तो चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो यहाँ पर है में बिंदु लग जाएगा। अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं, यहाँ पक्षी अनेक हैं इसलिए हैं का प्रयोग होगा। है शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए भी होता है। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, माताजी हमसे बड़ी हैं, हमें उनको सम्मान देना है बात करते समय, तो हम है शब्द का प्रयोग करते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक भी हमसे बड़े हैं इसलिए उनको सम्मान देने के लिए हम है शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, सदैव कहते हैं अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो सम्मान देने के लिए भी है शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक वचन के लिए है शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके अभ्यास करते हैं। खाली स्थान में है या है भरना है। माला गाना गा रही है, क्योंकि माला अकेली है, एक वचन है, तो माला गाना गा रही है। दादाजी कार चला रहे हैं, दादाजी बहुवचन नहीं है, एक वचन ही है, लेकिन दादाजी हमसे बड़े हैं तो सम्मान देने के लिए हम दादाजी कार चला रहे हैं का प्रयोग करेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे बहुवचन शब्द है इसलिए अनुस्वार के साथ हैं आएगा। करुणा किताब पढ़ रही है, करुणा एक वचन है इसलिए है शब्द का प्रयोग होगा। गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं, गाड़ी नहीं, गाड़ियों की बात हो रही है इसलिए ये बहुवचन है, तो यहाँ है शब्द का प्रयोग होगा। श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सम्मान देना है इसलिए है शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है मैं और मैं का प्रयोग। मैं का प्रयोग स्वयं, माई सेल्फ, अपने लिए किया जाता है। जब हम अपने संदर्भ में कोई बात करते हैं तो हम मैं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, इन सब में मैं शब्द का प्रयोग होता है। मैं का प्रयोग किसी वस्तु के भीतर या किसी स्थान के अंदर बताने के लिए किया जाता है। जैसे लोटे में पानी है, दिल्ली में वर्षा हो रही है। यहाँ पर लोटे के अंदर पानी है, यह बताने के लिए में शब्द का प्रयोग हुआ, और दिल्ली शहर में वर्षा हो रही है, यह बताने के लिए में शब्द का प्रयोग होता है। अगर हम याद रखना चाहें तो दो मात्रा वाला मैं खुद के लिए प्रयोग होता है और एक मात्रा वाला मैं अंदर या भीतर के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब इससे जुड़ी एक एक्सरसाइज करते हैं।
पहला है डैश बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। कोलकाता में मेला लगा हुआ है, शहर के अंदर मेला लगा हुआ है तो एक मात्रा वाला में आएगा। मैं कल रात बहुत डर गया, अपने बारे में बात हो रही है तो दो मात्रा वाला मैं आएगा। गमले में अनेक पौधे लगे हैं, गमले के भीतर अनेक पौधे लगे हैं। मैं आज प्रिया से मिलने जाऊंगी, फिर से अपने बारे में बात हो रही है तो मैं शब्द का प्रयोग होगा। तो जब अपने बारे में बात होती है तो मैं शब्द का प्रयोग होता है, और जब किसी वस्तु के अंदर या किसी शहर में इसके बारे में बात होती है तो मैं शब्द का प्रयोग होता है। रा के रूप, जैसा कि हम सब जानते हैं हिंदी में रा के अनेक रूप हैं। सबसे पहला रा तो है सामान्य रा, यानी कि व्यंजन, जैसे रथ, राम, कर। रा का दूसरा रूप है रेफ। यहाँ पर रा स्वर रहित होता है, उसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा होता, रा आधा होता है, तो ये रा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, और ये रा उस व्यंजन के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के पहले व्यंजन पर आवाज आ रही होती है। जैसे कि कर्म, तो का में आवाज आई तो रा किस पे लगेगा, उसके अगले माँ व्यंजन पर। धर्म, धा में आवाज आई तो रा लगेगा माँ पर। आशीर्वाद, आवाज रा की शा पे आई लेकिन रा लगेगा वा में। तो ये रेफ हमेशा जिस व्यंजन में आवाज आती है उसके अगले व्यंजन में लगता है। रा का तीसरा रूप है पदेन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पद, पद मतलब पैर, तो ये रा पैरों में लगता है और तिरछी रेखा के रूप में लगता है। जैसे क्रम, ग्राम, प्रेम। यहाँ पर का, गा और पा में पदेन लगाया गया है। पदेन का एक और रूप होता है जो कि व्यंजन के नीचे उल्टे वी के आकार में लगता है। ये पदेन ट, ठ, ड, ढ इन्हीं शब्दों में लगता है, जैसे ट्रक, ड्राइवर, ड्रम। पदेन को बोलते समय, इस वाले वी आकार वाले, उल्टे वी आकार वाले पदेन को बोलते समय हमारी जीभ थोड़ा सा घूमती है, तो हम बोलते हैं ट्रक, ड्राइवर, ड्रम। तो ये रा के चार रूप हैं, सामान्य रा, रेफ, पदेन और अन्य प्रकार का पदेन। अब आपके लिए एक अभ्यास, हमने अभी रा के रूप पढ़े, आप प्रत्येक रूप के दो दो उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उसको समझिए कि ये कौन सा रा का रूप है, कौन सा रेफ है, कौन सा पदेन है, कौन सा दूसरे प्रकार का पदेन है, या फिर सामान्य रा है एक व्यंजन के रूप में। हर एक के दो दो उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। कई सारे हिंदी के तथ्य यहाँ पर स्पष्ट हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।